संजय है और आज हम सॉल्व करेंगे वैलिड पैलिंड्रोम प्रॉब्लम। ये एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है जो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी फैंग कंपनियों में पूछा गया है। ये दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम इसकी कोडिंग करना शुरू करें तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। देखते हैं हाँ ये प्रॉब्लम क्या कहता है। अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर्स and removing all non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backward। मतलब एक फ्रेज पैलिंड्रोम कहलाएगा अगर हम इसके सारे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, सारे अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करें और सारे नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर को रिमूव करें और इसके इसको रीड करने पर ये फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से सेम ही होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई एक स्ट्रिंग दिया गया है, लेट्स सी द स्ट्रिंग इज दिस, अ मैन कॉमा अ प्लान कॉमा अ कैनल कोलन पनामा। तो इसमें जो भी अपर केस लेटर्स हैं जैसे ए हो गया, पी हो गया, इन सब को हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया और उसके बाद जो भी हमारे नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं जैसे कॉमा, स्पेस, कॉमा, कोलन, इन सब को हटाने पर हमें ये स्ट्रिंग मिलता है। तो ये स्ट्रिंग फॉर फ्रंट से और रेयर से सेम होना चाहिए। फ्रंट से और रेयर से सेम होना चाहिए मतलब फ्रंट लेफ्ट साइड का जो इंडेक्स है उसमें वो सेम कैरेक्टर होना चाहिए जो राइट साइड के इंडेक्स में है। जैसे कि लेफ़्ट का इंडेक्स 0 है, उस पर ए है, राइट का इंडेक्स 0 है, उस पर भी ए है। लेफ़्ट का इंडेक्स 1 है, उस पर एम है, राइट का इंडेक्स 1 है, उस पर एम है। लेफ़्ट का इंडेक्स 2 है, उस पर ए है, राइट का इंडेक्स 2 है, उस पर ए है। तो ये सेम होना चाहिए लेफ़्ट और राइट से, उसे पॉलिंड्रोम कहेंगे। ये सेम, ये एग्जांपल पैलिंड्रोम का है और ये नॉन पैलिंड्रोम का। ये नॉन पैलिंड्रोम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि इंडेक्स 3 पर लेफ़्ट से और इंडेक्स 3 राइट से दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं। लेफ़्ट से ई है और राइट से ए है। दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। अब देखते हैं इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग बिल्डर लेना पड़ेगा जिसमें हम सारे फ़िल्टर कैरेक्टर्स को डाल सकें, जिसमें कॉमा ना हो, स्पेस ना हो और कोई भी नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर ना हो। और उसके अलावा हमें सारे अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक स्ट्रिंग बिल्डर। अब इस स्ट्रिंग बिल्डर में हमें उन सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो सारे कैरेक्टर्स को आइटरेट करेगा। अब सारे कैरेक्टर्स को आइटरेट करने पर हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम उस करेंट कैरेक्टर को चेक कर सकें। अब हमें चेक करना है कि ये करेंट कैरेक्टर डिजिट है या तो करेंट कैरेक्टर इज़ अल्फ़ाबेट। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन में ये पास होता है तो हम इस कैरेक्टर को अपने स्ट्रिंग बिल्डर पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो भी कैरेक्टर है उसको लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी भी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए मेथड होता है इज़ लोअर केस, नो, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। क्या हो गया? टू लोअर केस। ओके, तो जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट होकर के स्ट्रिंग बिल्डर पे अपेंड हो जाएंगे। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरे स्टेप पे अपने को कैरेक्टर्स को फ्रंट और रियर में चेक करना है कि वो दोनों सेम हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक लेफ़्ट साइड से चेक कर आइटरेट करने के लिए और एक राइट साइड से आइटरेट करने के लिए। और बस उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि लेफ़्ट जब तक राइट से छोटा है तब तक हम इस लूप को कंटिन्यू करेंगे और चेक करते रहेंगे। जैसे ही लेफ़्ट राइट के इक्वल होगा
या तो फिर लेफ़्ट राइट से बड़ा होता है तो फिर हम वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे रेस आकार हो गया। सो आर आर, पहला आर लेफ़्ट के लिए, दूसरा आर राइट के लिए। तो राइट डिक्रीमेंट होगा और लेफ़्ट इंक्रीमेंट होगा। अब लेफ़्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, अभी भी ए और ए दोनों बराबर हैं। अब राइट डिक्रीमेंट होगा, लेफ़्ट इंक्रीमेंट होगा। अभी भी लेफ़्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, अभी भी दोनों सेम हैं। अब नहीं, ये गलत एग्जांपल है। वी कैन टेक दिस एग्जांपल। ओके, सो इस एग्जांपल से हम चेक कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। तो लेफ़्ट का इंडेक्स यहाँ है और राइट का इंडेक्स यहाँ है। अब हम चेक करते हैं कि दोनों कैरेक्टर सेम है कि नहीं। तो लेफ़्ट में भी आर है, राइट में भी आर है, दोनों सेम है। तो हम राइट को डिक्रीमेंट करेंगे, लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो राइट यहाँ आएगा और लेफ़्ट यहाँ आएगा। अभी दोनों ए हैं, दोनों सेम हैं। तो अब फिर से हम लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट को डिक्रीमेंट करेंगे। राइट को डिक्रीमेंट करेंगे, सी पे पहुंचा। लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, ये भी सी पे पहुंचा। अभी अगेन हम लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट को डिक्रीमेंट करेंगे। लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करने पर ये ई पे पहुंचा, राइट को डिक्रीमेंट करने पर ये ए पे पहुंचा। अब ई और ए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो बस ये सेम कंडीशन अपने को इस फाइल लूप के अंदर में डालना है कि इफ़ एस बी डॉट कैरेट लेफ्ट प्लस प्लस नॉट इक्वल टू एस बी डॉट कैरेट राइट माइनस माइनस। जैसे अगर कोई भी दो कैरेक्टर्स मैच नहीं होते हैं, दो कैरेक्टर्स मतलब ई एक कैरेक्टर हो गया, ए एक कैरेक्टर हो गया, तो ये दोनों कैरेक्टर आपस में अगर मैच नहीं होते हैं तब हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है और हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों सेम होते हैं तब फिर हम यहाँ से ट्रू कर देते हैं। तो अगर सारे स्ट्रिंग्स मैच होते हैं, सारे स्ट्रिंग्स मैच होते हैं मतलब लेफ़्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो राइट इंडेक्स के कैरेक्टर से मैच होता है, और ये लूप अपन कंटिन्यूसली तब तक चलाते रहते हैं जब तक लेफ़्ट राइट से छोटा है। तो अगर वो मिड तक आ करके सारे कैरेक्टर्स को मैच करता है तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर कहीं पर भी दो कैरेक्टर मैच नहीं होते तब हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो देखते हैं ये प्रोग्राम सही काम करता है या नहीं। रन कोड। ओके, अब सारे टेस्ट केसेस को चेक करते हैं सबमिट से। ओके, सो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो अब इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो पहले लूप में हम सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके चेक कर रहे हैं कि वो स्ट्रिंग है या अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स है कि नहीं। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, और उसके बाद फिर एक और लूप है जिस पे अपन लोग चेक कर रहे हैं कि लेफ़्ट का जो कैरेक्टर है वो राइट के कैरेक्टर के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी हम सारे कैरेक्टर को एक एक करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन। तो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ किया है जो सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑर्डर ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ आल्सो ऑर्डर ऑफ एन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।